आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिमला आ रहा हूँ यार, तो अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो फटाक से मुझे बताए, मैसेज करें, ठीक है। 2-3 दिन शिमला में मैं रहूँगा, कुछ काम है मुझे, एक्चुअली घूमने नहीं, कुछ काम की वजह से आ रहा हूँ, तो मैसेज करो मुझे, ओके, मेरे इंस्टा पे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रॉट की, अल नीनो की। क्या अल नीनो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, आपको बता दूं कि एक साल में, अगले एक साल में, मई में तो इलेक्शन है ही है, अप्रैल मई में लोकसभा के, साथ ही साथ 9 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। तो क्या अल नीनो इस बार इलेक्शन पे प्रभाव डालेगा, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने शानदार प्रहार बैच की, जो कि रीलॉन्च किया है हमने। 30% ऑफ है, समर 30 कूपन कोड आपको यूज करना है। आज रात 12 बजे तक ही सेल है, तो जो भी कोर्स में अवेल करना चाहता है, पूरी लाइव क्लास मेरी 1-to-1 गाइडेंस, फटाक से आ जाओ, ओके। तो अल नीनो की हम बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं आखिर। देखिए पहले अल नीनो होता क्या, मैंने इसमें बहुत ही बढ़िया लेक्चर बनाया है, शानदार लेक्चर बनाया है, और एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम ऑलरेडी चला ही रहे हैं। सिंपल है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, इधर साइड सदर्न पैसिफिक ओशन, उसमें वार्म करेंट्स हैं, ओशंस में करंट्स हैं, वार्म करंट, कूल करंट, डिपेंड करता है कि वो ट्रॉपिक्स में है, टेम्परेट जोन में है, कहाँ पे है वो, ठीक है। तो भाई होता क्या है कि ट्रेड विंड्स है, हवा, यहां पे वार्म करंट है, समझ रहे हो, यहां पे जो है वो वार्म करंट है। ये साउथ अमेरिका, पेरू वाला रीजन है, ये पेरू है ये, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अब ये हवा जो है, ये ट्रेड विंड्स जब ये स्ट्रांग होती है, तो ये वार्म करंट्स है ना, वो यहां पे आ जाते हैं, समझ रहे हो। वार्म करंट्स यहां पे आ जाती है, ठंडी चीज नीचे बैठेगी, तो ठंडा पानी नीचे बैठ गया। तो अब ये जो है, क्योंकि वार्म हवा हल्की है, बढ़िया मॉइस्चर है, खूब बारिश करवाएगा। इसको कहते हैं ला नीना। यानी कि जब भी वार्म करंट्स ट्रेड विंड के स्ट्रांग होने से ऑस्ट्रेलिया कोस्ट पे आ गए, क्योंकि भाई गर्म है ना, गर्म हल्का होता है, कई बार मैंने कंसेप्ट समझाया ऐसा क्यों होता है, तो खूब बारिश होगी, इसको ला नीना कंडीशन कहते हैं। यानी कि भारत के लिए बहुत बढ़िया है, और लगभग हर जगह होता है, याद रखिएगा। यही ये जो वार्म करंट्स होते हैं ना, महासागर होते हैं, समुद्र होते हैं, हवा इन्हीं से ही नमी लेते हुए आती है, ठीक है। अब इसका उल्टा होता है अल नीनो, इसको एंसो भी कहते हैं, ठीक है, अल नीनो सदर ऑसिलेशन, इसका उल्टा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है, देखिए जब भी ऐसा होगा, वार्म करंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया पे आएगा तो खूब बारिश होगी यहां पे। अब यहां पे बारिश हो रही है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ठंडा पानी ऊपर आ गया। अब ठंडा पानी जब ऊपर आ गया, देखो सिंपल सी बात है, एक ने सीट छोड़ी, दूसरे ने सीट पकड़ ली। ठंडा पानी ठंडा है ना, ठंडी चीज भारी होती है, बर्फ आपकी भारी होती है पानी से, तो ठंडी चीज नीचे बैठेगी, तो ठंडा पानी ऊपर आ गया। अब जब ठंडा पानी ऊपर आ गया, तो अपने साथ मछलियों को भी ऊपर लेके आया, तो पेरू की बल्ले बल्ले हो जाती है, खूब बढ़िया मस्त। इसको कहते हैं अपवेलिंग, खूब बढ़िया, ये लोग खूब, ये गजब का सीजन होता है। तो ला नीना दोनों के लिए, भारत के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इधर मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, और ये अमेरिका के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन अल नीनो दोनों के लिए खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, जब ट्रेड विंड्स वीक होती हैं, तो ये वापस वार्म करंट यहां पे आ जाता है। अब जब वार्म करंट यहां पे आएगा, तो यहां पे वो वाली कंडीशन हो जाएगी, तो पेरू में खूब बारिश होती है, खूब फ्लड आएंगे, बारिश होगी, और भारत में ड्रॉट लाइक कंडीशन बन जाती है। तो अभी हमारी अल नीनो कंडीशन है, समझे आप। अब यहां पे वैसे लेक्चर तो हमारा दूसरा है। तो अल नीनो कब कब आई है भारत में, जब आई है, तो समझ लीजिए पॉलिटिक्स बदल गई है। 1979 में जब अल नीनो आया, तो इकोनॉमी 5% से गिरी, सबसे खतरनाक सीजन माना जाता है। 1876 में, 1899 में अल नीनो आया, ड्रॉट लाइक कंडीशन, कलेक्टिवली देखा जाए तो 1 करोड़ लोग मारे गए। और ये बात है, उस समय जस्ट 15 करोड़ के करीब तो भारत की पॉपुलेशन थी खाली, इतना, ये हिसाब किताब था। और इसी समय जब भयानक अल नीनो आया, तो दादा भाई नारोजी का उदय हुआ, ड्रॉट आया, भयानक सूखा पड़ा, तो दादा भाई नारोजी आए, उन्होंने क्या, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल धर के गिराया ब्रिटिशर को, और तुरंत 1885 में A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, समझे आप। तो यानी कि ज्योग्राफी से पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ डिटरमाइन करती है। ज्योग्राफी आपका इतिहास डिटरमाइन करेगी, ज्योग्राफी आपकी पॉलिटिक्स डिटरमाइन करेगी, और ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करेगी। तो यहां पे देखिए कितना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1917 में आइए, 1918 में अल नीनो आता है, तो खेद सत्याग्रह, भाई यहां पे प्रॉब्लम, ठीक है, खेदा में यहां तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, क्रॉप फेल हो गया,
तो गांधी जी गए, गांधी जी ने बैंड बजा दी और यहां से भारत के मूवमेंट को एक नई मोड़ मिला, एक नई दिशा मिली चंपारण सत्याग्रह के बाद, समझे आप। फिर 1964 में आइए, भयानक भयानक ड्रॉट, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, अगेन पॉलिटिक्स चेंज। 1979 में तो भैया बहुत ही, 1976 से 79 अल नीनो ईयर्स, आज जिस भारत में रहते हैं उसकी नींव यहां से पड़ी, इकोनॉमी एकदम नीचे गई, पॉलिटिक्स ही बदल गई, और अब फिर से हमें देखते कि अल नीनो आ रहा है। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज क्या है, द फर्स्ट थिंग, देखिए अभी वैसे भी हमारा वीक मॉनसून रहा है, अभी तक 51% डेफिशिएंट रेनफॉल हुई है जितनी होनी चाहिए थी, और यह बताया जा रहा है कि जून से सितंबर तक वीक मॉनसून ही रहेगा। तो यह हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट करेगा, आप समझ रहे हो। अगर वीक मॉनसून ऐसे ही रहा, जून से सितंबर तक बहुत ज्यादा बारिश होगी, मौसम ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। मॉनसून इस बार, अल नीनो मॉनसून कमजोरी करता है, मैंने बताया ना आपको, बारिश नहीं होती बहुत ज्यादा, ये चीज। सेकंड पॉइंट, ऑलरेडी हम हीट वेव झेल रहे हैं। अब यही हीट वेव के कारण, आपको याद है ना, 5 मिलियन टन्स हमारा वीट बर्बाद हुआ था, अभी उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ था, यही अभी फरवरी मार्च की बात है। और इस बार जो विंटर है वो भी कम होंगे बहुत ज्यादा, इस बार ठंडी में भी ठंड नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद अगेन थर्ड पॉइंट, खारिफ क्रॉप, भाई बारिश ना होने की वजह से खारिफ क्रॉप भी इफेक्ट होंगे। तो 3 क्रॉपिंग सीजन हमारे वैसे ही इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए अब आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा बेटा, याद रखना। खैर वो तो देखा जाएगा कि ये मुद्दा इतना बड़ा बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन आप समझिए कि 2024 में कुछ ना कुछ तो होगा बढ़िया, गजब। फिलहाल मेरा पर्सनल मानना है कि बीजेपी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी, अनटिल अनलेस अगर ऑपोजिशन जो है वो कुछ नहीं करता है, तो मैं यही मान रहा हूँ कि अभी फिलहाल जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है तो बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि डेमोक्रेसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट मैं ये भी समझता हूँ कि इस बार बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, है ना, जितनी पिछली बार मिली थी, बट शायद बहुमत में तो बीजेपी ही आएगी, आगे देखेंगे। तो ये है अल नीनो ईयर्स, आपके लिए मैंने पूरा खोल के रख दिया किस तरीके से ज्योग्राफी आपकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से रिलेटेड है। बाकी हमारे प्रहार बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।